हे प्रिय मित्र, अब हम प्रवेश करते हैं भगवत गीता के 40वें श्लोक में, जहां अर्जुन का चिंतन और भी सूक्ष्म और भी करुणामयी हो जाता है। अब वे कहते हैं कि यदि कुल का धर्म नष्ट हुआ तो स्त्रियां, जो कुल की मर्यादा, संस्कृति और संतति की रक्षक हैं, उनकी स्थिति भी संकट में आ जाएगी। और जब स्त्रियों की मर्यादा डगमगाएगी तो आने वाली पीढ़ियां भी धर्म से दूर हो जाएंगी। यह है अध्याय 1 श्लोक 40। श्लोक 40 संस्कृत में, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद। अधर्म अभिभवात्, अधर्म के बढ़ जाने से, कृष्ण, हे कृष्ण, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उनका पतन होता है। स्त्रीषु दुष्टासु, जब स्त्रियां पतित हो जाती हैं। वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय कृष्ण यदुवंशी, जायते वर्ण संकर, तब वर्ण संकर मिश्रित और अनियंत्रित संतति उत्पन्न होती है। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जब अधर्म का प्रभाव बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब स्त्रियां पतित होती हैं तब वर्ण संकर संतति उत्पन्न होती है। भावार्थ मधुर करुणामयी वाणी में विस्तार से। प्रिय मित्र, इस श्लोक में अर्जुन केवल युद्ध के हानि लाभ की नहीं, बल्कि धर्म, परंपरा और स्त्री मर्यादा की रक्षा की बात कर रहे हैं। अधर्माभिभवात्, जब धर्म पीछे हटता है, अधर्म समाज पर हावी होता है, तो उसका सबसे पहला प्रभाव स्त्रियों पर पड़ता है। प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, कुल की स्त्रियां ही होती हैं जो घर को, वंश को, संस्कृति को गढ़ती हैं। उनका पतन मतलब सभी परंपराओं और मर्यादाओं का पतन। जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर संतति अर्थात ऐसे बालक जो किसी एक धर्म, आचरण या परंपरा में नहीं ढलते। इसका अर्थ यह नहीं कि जन्म से कोई अपवित्र होता है, बल्कि यह चेतना की बात है, जब जीवन के मूल्य ही अस्पष्ट हो जाएं। इस श्लोक में छिपा संकेत, अर्जुन का यह श्लोक बताता है कि यदि समाज की नारी मर्यादा डगमगा जाए तो अगली पीढ़ी को धर्म और विवेक का आधार नहीं मिलता। यह केवल किसी युग विशेष की बात नहीं, यह हर समाज और हर युग के लिए चेतावनी है। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नारी समाज की आत्मा होती है। यदि उन्हें अपवित्र वातावरण मिले तो समाज अपनी संस्कार शक्ति खो देता है। अर्जुन यह नहीं कह रहे कि नारी दोषी है, वे कह रहे हैं कि पुरुषों का युद्ध यदि अधर्म पर आधारित होगा तो उसका बोझ स्त्रियों पर पड़ेगा। यह वह क्षण है जब अर्जुन युद्ध की हर संभावना को अधर्म से जोतने लगते हैं। जय श्री राधे।